हाँ जी, फिजियोलॉजी में आज हमने क्या पढ़ना है, हीमोलिटिक एनीमिया। हीमोलिटिक, पहले आपको पता है जब टर्म कोई भी टर्म पढ़े उसको डिफाइन करना हो तो पहले टर्म में कुछ टर्म्स से मीनिंग्स होते हैं। हीमोलाइसिस की मीनिंग क्या होते हैं, लाइसिस की मीनिंग क्या होते हैं, ब्रेकडाउन। साइंस में लाइसिस की मीनिंग क्या होते हैं, ब्रेकडाउन। LYSIS लाइसिस ब्रेकडाउन, LICES लाइसिस क्या होती है, जुएं। CES वाली जुएं होती है। अब LYSIS वाली लाइसिस वाली क्या होती है, ब्रेकडाउन। ये देखिए मैंने सामने लिखा हुआ बेटा, लाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन, तो इसमें हमने ब्रेकडाउन पढ़नी है। अब हम ब्लड की डिजीज पढ़ रहे हैं तो ब्रेकडाउन किसके पढ़ेंगे, ब्लड सेल्स की। ब्लड सेल्स कौन से मेन, रेड ब्लड सेल। हमने रेड ब्लड सेल्स की ब्रेकडाउन पढ़नी है। रेड ब्लड सेल की ब्रेकडाउन होगी तो खून की कमी होगी, खून की कमी होगी तो उस बीमारी को क्या कहेंगे, अनीमिया। इतने दिन से तो पढ़ रहे हैं क्विक से, अनीमिया किसे कहते हैं, खून की कमी को। अगर रेड ब्लड सेल्स टूटेंगे तो खून की क्या होगी, कमी। तो ये कौन सा है, हीमोलिटिक एनीमिया। क्योंकि रेड ब्लड सेल्स में क्या मौजूद होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में कौन सा ग्रुप होता है, HB ग्रुप या हीमोग्रुप और ग्लोबिन ग्रुप। तो इसके नाम बता रहे हैं कि ये क्या है, रेड ब्लड सेल्स की ब्रेकडाउन है। इसमें क्या होता है, सेल रप्चर होता है। रप्चर की मीनिंग क्या होता है, फट जाना। और क्या हो जाता है, HB रिलीज हो जाता है। HB क्या, हीमोग्लोबिन। रेड ब्लड सेल फटेगा, उसके अंदर से HB रिलीज हो जाएगा। देखा, रेड ब्लड सेल के अंदर क्या होता है, HB। HB के अंदर क्या होता है, आयरन। जब रेड ब्लड सेल फटेगा तो HB रिलीज हो जाएगा। इसकी कुछ एबनॉर्मलिटीज होती हैं, कुछ हेरिडिटरी होती हैं। हेरिडिटरी कहाँ से होती है, विरासती। कुछ चीजें आपको विरासत से मिलती हैं, उनमें बीमारियां भी शामिल हैं। आपको कुछ बीमारियां कहाँ से मिलती हैं, विरासत में। कहाँ से, अपने पेरेंट्स से। अगर आपके पेरेंट्स को वो बीमारियां हों तो वो बीमारियां आप में भी ट्रांसफर हो जाती है। क्यों, क्योंकि हम अपने पेरेंट्स से क्या लेते हैं, जीन्स लेते हैं। या फिर कुछ अक्वायर्ड भी हो सकती है कि आपको बाद में बीमारियां, सारी बीमारी तो आपको पेरेंट्स वाली नहीं होती ना, कुछ बीमारियां डिफरेंट भी होती हैं। वो किन के तहत लगती हैं, हालातों वाकत के तहत। या आप कोई ऐसी चीज खा लें जिसे आपको जो सूट ना करे तो आपको बीमारी लग जाए, तो आप ये नहीं कह सकते ये विरासती बीमारी है। ये बीमारी, जैसे आप लोग सपोज दैट ज्यादा फास्ट फूड खा लें, या ज्यादा आप लोग स्ट्रीट फूड्स खा लें तो आपका स्टमक अपसेट हो जाता है। आप ये तो नहीं कह सकते ना कि ये मेरी विरासती बीमारी है कि मेरा स्टमक अपसेट हो गया। नहीं, आपकी डाइट का मसला है। इट मीन्स ये बीमारी क्या है, अक्वायर्ड। अक्वायर्ड जो रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हो रही है। रिक्वायरमेंट्स कौन सी आपकी, आपने गलत खा लिया या आपका एनवायरमेंट गलत है। जैसे आप लोग बहुत ठंडे इलाके में चले जाएं तो आप लोग बहुत ज्यादा वहां स्टे नहीं कर सकते, बहुत ठंडे इलाके वाले लोग यहाँ स्टे नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत कौन सा इलाका है, बहुत गर्म इलाका है। जैसे अब नेक्स्ट हीट वेव आ रही है, हीट वेव की वजह से आप लोगों को गर्मी हो सकती है, गर्मी लग सकती है। गर्मी की वजह से बीमारियां होंगी, जैसे आपको डिहाइड्रेशन हो सकती है, कुछ लोग बेहोश होगी, गिरेंगे, तो वो सब क्या होंगी, कौन सी बीमारी होंगी, अक्वायर्ड, विरासती नहीं होंगी। आपको विरासत में कोई हीट वेव नहीं दी गई बेटा। इसकी वजह से सेल्स क्या होते हैं, फ्रेगाइल। फ्रेगाइल का मतलब क्या होता है, नाजुक। सेल्स जैसे बैलून क्या होता है, बैलून भी गोल होता है, सेल्स भी क्या होते हैं, गोल। बैलून क्या होता है, फ्रेगाइल, नाजुक होता है ना। उसकी छोटी सी सुई से भी आप मार सकते हैं, या चुटकी से कुछ आपके नेल्स हो शार्प तो आप उसको रप्चर कर सकते हैं कि बैलून फट सकता है। इसी तरह रेड ब्लड सेल्स क्या होते हैं, फ्रेगाइल होते हैं, नाजुक हो जाते हैं तो वो फट सकते हैं। अब वैसे वो कहते हैं कि ये नॉर्मल होते हैं, लेकिन इसका लाइफ स्पेन शॉर्ट होता है तो फिर वो क्या बन जाता है, एनीमिया। नॉर्मल रेड ब्लड सेल कैसा होता है, ये कौन सा सेल है, नॉर्मल। नॉर्मल रेड ब्लड सेल क्या होता है, गोल। और ये देखें, ये क्या सेल, ये कौन सी शेप है बेटा, स्फेरिकल। जैसे एग की शेप, एग शेप, एग शेप, एग क्या से, एग गोल होता है, अंडा गोल होता है, नहीं, अंडा क्या होता है, स्फेरिकल। इसी तरह जमीन गोल है, नहीं है, जमीन क्या है, स्फेरिकल। नहीं, ये पुरानी बात हो गई, खत्म हो गई ये बातें, अब साइंस बदल गई है, साइंस तरक्की कर गई है। इसी तरह अगर ये देखें, नॉर्मल ये है, अगर इसकी शक्ल बदली तो ये सही है, नहीं, ये गलत है, ये क्या है, खराब। ये क्या है, ये नॉर्मल सेल है, ये नॉर्मल सेल नहीं है। ये सेल कौन सा है, बीमारी वाला, मरीजों का। और ओवल शेप भी हो सकते हैं, ओवल भी कुछ इसी तरह के होते हैं। और सिक्कल सेल में ना इसकी ये यू शेप होती है,
सिकल सेल एनीमिया भी आपने पढ़ा होगा। सिकल सेल एनीमिया में सेल की शेप बोट शेप तकरीबन हो जाते हैं। नेक्स्ट अब हम इस डिजीज की क्या पढ़ेंगे, काजेस। डिजीज का पहले अपने समझिए डिजीज है क्या। हीमोलाइटिक एनीमिया में क्या होता है, आपके रेड ब्लड सेल्स टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो नाजुक हो जाते हैं और वो टूट जाते हैं। जब वो रप्चर होते हैं, फट जाते हैं, तो उनके अंदर से HB निकल जाता है, बाहर रिलीज हो जाता है। तो इसे क्या कहेंगे, हीमोलाइटिक एनीमिया। अब इसकी काजेस क्या, इसके वजूहात क्या हैं, होता क्यों है, क्यों वो रेड ब्लड सेल नाजुक होते हैं, क्यों वो फटते हैं। सबसे पहले इंट्राकॉर्पस्कल एब्नॉर्मलिटीज, जैसे हेरिडिटरी आपको है, क्या हेरिडिटरी आपका डिजीज है कि आपके आरबीसीज क्या स्फेयर शेप। कुछ लोगों को ये खानदानी तौर पे भी मिलते हैं स्फेरिकल शेप, तो मतलब उनको खानदानी तौर पे क्या मिल रहा है, बीमार सेल्स मिल रहे हैं, तो वो खानदानी क्या होंगे, मरीज। सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया जब आपके सेल्स भी बोट शेप हो जाएंगे। ये एंड वाली शेप क्या है, दिस शेप इज सिकल सेल एनीमिया। और थैलेसीमिया, थैलेसीमिया बेटा आपने बहुत कॉमनली सुना होगा थैलेसीमिया। थैलेसीमिया के बच्चों को ब्लड हर महीने न्यू लगवाना पड़ता है। क्यों? उनका ब्लड नहीं बनता, उनकी बॉडी ब्लड बना नहीं सकती। हाँ बेटा ब्लड को डिस्ट्रॉय जरूर कर देती है। हम लोग जो मोस्टली ब्लड डोनेट करते हैं वो किनको करते हैं, थैलेसीमिया के पेशेंट्स को। जो मोस्टली हमसे रेड ब्लड लेके जाते हैं वो क्यों लेके जाते हैं, कि थैलेसीमिया के पेशेंट्स को देंगे, थैलेसीमिया के बच्चों को देंगे। ये होगी इंट्राकॉर्पस्कल एब्नॉर्मलिटीज, क्योंकि ये इंट्रा की मीनिंग क्या होते हैं, इंद्रोनी होते हैं ना, कि आपके इंद्रोनी है मसले, आपके जो खानदान से मिल रहा है वो इंद्रोनी मसला है, बैरोनी मसला है, इंद्रोनी मसला है। आपका सिकल सेल शेप है तो इंद्रोनी मसला, थैलेसीमिया तो इंद्रोनी मसला है। एक्स्ट्राकॉर्पस्कल एब्नॉर्मलिटीज में क्या होगा, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमिया। इम्यून सिस्टम कौन सा होता है, इम्यून सिस्टम होता है हमारी बॉडी का मुदाफती निज़ाम, कुव्वत मुदाफत जो होती है उसको क्या कहते हैं, इम्यून सिस्टम। और एडवाइज इम्यून सिस्टम जो टॉक्सिन, टॉक्सिन्स क्या होते हैं, जहरीले मादों को कहते हैं। जहरीले मादों को क्या कहते हैं, जहर को टॉक्सिन। जहर का मतलब सिर्फ जहर नहीं होता, जैसे खाद्य स्प्रे हैं, इस सब चीजें भी हमारे लिए क्या होती है, नुकसानदेह। आप लोगों ने सुना होगा बहुत से लोग सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, खुदकशी करते हैं स्प्रे की बोतल पी के, मर जाते हैं या बच जाते हैं, मर जाते हैं। तो क्यों, वो क्या होता है, टॉक्सिन होता है, वो जहर होता है। हमारे नेबर्स में भी ये सीन हुआ था कि चाचू ने, उन नेबर्स की चाचू ने पी ली थी सबसे, पता कौन सी पी थी, जिससे घास डिस्ट्रॉय हो रही थी, उससे घास डिस्ट्रॉय हो, उसकी उनकी बॉडी भी डिस्ट्रॉय हो गई, वो मर गए हैं। काम नहीं मुझे लिम्स नहीं आते बेटा। अच्छा, जो देखिए जो स्प्रे आपकी स्प्रे क्यों डाली जाती है प्लांट्स को, फसलों को, ताकि उन्हें जो एक्स्ट्रा वो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं वो डिस्ट्रॉय कर सकें, या घास को डिस्ट्रॉय कर सकें, ताकि न्यूट्रिएंट्स मिल सके आपकी फसल को। क्योंकि वो उनके नुकसान करते तो उनके लिए क्या है, टॉक्सिन्स। तो इंसान के लिए वो क्या है, टॉक्सिन्स, जहरीले मवाद हैं। बाद जगह पे ऐसा होता है ना कि फैक्ट्रीज का जो पानी होता है, जहरीला पानी होता है, वो पानी में दूसरे पानी में मिल जाता है, तो वो भी क्या हो जाता है, जहरीला। फिर आपका पानी क्या हो जाता है, जहरीला। और मलेरिया, मलेरिया क्या है, मलेरिया डिजीज है जो कौन ट्रांसफर करते हैं, मॉस्किटोज। मलेरिया स्टैंड फॉर माला बैड एरिया एयर, बैड एयर, क्योंकि मलेरिया हवा से फैलता है। हवा में क्या होते हैं, इसके काजिंग एजेंट्स होते हैं, वायरसेस होते हैं, उसको कौन फैला रहा है, मॉस्किटो। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, आपको मैंने बताया था बेटा जिसके एंड पे ASCAs आ रहा है वो क्या है, एंजाइम। अगर आपको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज की कमी है तो आपको क्या होगा, आपको एनीमिया होगा बेटा। नेक्स्ट मिसलेनियस में क्या है, ड्रग्स डैमेजिंग टू आरबीसीज। ड्रग्स, अब बेटा ड्रग्स में दो चीजें आती हैं, ड्रग्स में क्या क्या आता है, आपकी दवाइयों की भी क्या कहेंगे, ड्रग्स, और आपकी मंशियात के भी क्या कहेंगे, ड्रग्स। मंशियात, ड्रग्स में दो चीजें आती है, मंशियात और दवाइयाँ। आपकी मंशियात भी जो होती है वो आपके रेड ब्लड सेल्स को नुकसान पहुंचाती है। रेड ब्लड सेल्स खराब होंगे तो आपको क्या होगा, खून की कमी होगी तो क्या होगा, अनीमिया या फिर हाइपरप्लेनिज्म। नेक्स्ट है हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस। ये हेरिडिटरी वही है जो आपको विरासती तौर पे मिल रही है।
पहले हमने पढ़ा ना इसको, तो इसका डिटेल पढ़ लेते हैं हम। हेरिडिटी का मीनिंग क्या होता है? हेरिडिटी का मीनिंग होता है उर्दू में वरासती। आपको वरासती तौर पे आपको खून की कमी की बीमारी मिल रही है, और इसमें आपको कौन से सेल्स मिल रहे थे? स्फेरिकल शेप। इसका नाम बता रहे हैं ना, स्फेरोसाइटोसिस। स्फेरोसाइटोसिस मतलब आपको स्फेरिकल शेप सेल्स मिल रहे हैं। कैसे मिल रहे हैं? वरासती तौर पे। आप हर इंसान कैसे बनता है? खून के कतरे से बनता है, और वो खून के कतरे आपको कौन देता है? आपके वालिदैन देते हैं। और आपके वालिदैन के खून खराब होगा तो आपका खून भी खराब होगा, क्यों? उनके रेड ब्लड सेल्स खराब होंगे, स्फेरिकल शेप होंगे। और क्योंकि नॉर्मल क्या है? सर्कुलर शेप। अगर आपको रेड ब्लड सेल्स जो मिल रहे हैं वो स्फेरिकल शेप मिल रहे हैं, तो आपके रेड ब्लड सेल्स ठीक कहाँ से होंगे? कहीं से भी नहीं हो सकते, क्योंकि आप खून के कतरे से बने। जब खून के उस कतरे में स्फेरिकल शेप है तो आप भी स्फेरिकल शेप वाले होंगे, तो आपको क्या होगा? बीमारी, एनीमिया होगा। कौन सा होगा? आपको क्या होगा? हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस। और इसमें आपकी आरबीसी की क्या होगी? मेम्ब्रेन। सेल की बाहरी वाली सरफेस क्या होती है? ये बाहरी वाली कवरिंग, मेम्ब्रेन। तो आरबीसी की मेम्ब्रेन क्या हो रही है? खराब। इसकी वजह से इसमें परमेबिलिटी हो जाती है। परमेबिलिटी होती है किसी चीज को गुजरने की सलाहियत, मतलब इसमें सुराख होते हैं, परमेबल हो जाती है। जैसे छाननी होती है ना, छाननी में से चीजें छानी जा सकती हैं। छाननी क्या होती है? छलनी, छाननी जो भी कहे, छलनी जिसमें से हम चाय को स्टेन करते हैं, स्टेनर। स्टेनर चाय वाली वो क्या होती है? उसमें परमेबिलिटी होती है। आप कप में से दूसरे कप, एक कप में से या किसी प्लेट में से चाय गुजार सकते हैं? नहीं गुजार सकते। उसकी क्या नहीं है? परमेबिलिटी नहीं है। परमेबिलिटी किसकी होती है? छलनी की होती है। तो इसकी परमेबिलिटी किस सेल की? रेड ब्लड सेल्स की जिनकी परमेबिलिटी बढ़ जाती है वो रेड ब्लड सेल्स कौन से होते हैं? बीमारी वाले। नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स की परमेबिलिटी नहीं होती। इनकी परमेबिलिटी किसके लिए बढ़ जाती है? Na के लिए। Na क्या है? सोडियम। सोडियम किसमें होता है? हमारे नमक में। हमारा नमक का फॉर्मूला क्या है? सोडियम क्लोराइड, NaCl। Na स्टैंड फॉर सोडियम। सोडियम को क्या कर दिया जाता है? पंप आउट कर दिया जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि रेड ब्लड सेल्स का साइज बहुत बहुत छोटा हो जाता है। पहले हमने मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में पढ़ा। मेगालोब्लास्टिक में क्या हो रहा था? रेड ब्लड सेल्स का साइज बहुत बड़ा हो रहा था। इसमें क्या हो रहा है? रेड ब्लड सेल्स का साइज छोटा हो रहा है, छोटा हो रहा है। और शेप कौन सी हो रही है? स्फेरिकल। वैसे सेल्स की क्या थी? बाइकनकेव डिस्क थे ना, बाइकनकेव डिस्क, ये वाली बाइकनकेव, बाइकनकेव डिस्क शेप थी ना सेल्स की। हमने पहले रेड ब्लड सेल्स की जो डिटेल पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था ये कौन सी शेप है? बाइकनकेव डिस्क। बाई मींस टू साइड्स, टू। बाई मींस क्या होता है? टू। दोनों साइड से कनकेव शेप चाहिए। और ये सेल्स होते हैं, इनका फिर कंप्रेस नहीं किया जा सकता होता, बिकॉज दे डोंट हैव नॉर्मल, क्योंकि इनका देखा नॉर्मल चीज है, नॉर्मल सेल्स को हम कंप्रेस कर सकते होते हैं, ये इनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता होता, क्योंकि इनकी लूज बैग लाइक मेम्ब्रेन होती है। बैग लाइक, बैग जैसे बैग है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ बैग, इसकी मेम्ब्रेन क्या? लूज। तो इसकी मेम्ब्रेन भी लूज बैग लाइक मेम्ब्रेन हो जाती है। तो किन सेल्स की? हम बीमारी वाले सेल्स पढ़ रहे हैं। नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स की ये प्रॉपर्टीज नहीं होती। हमने बीमारी वाले पढ़े। कौन सी बीमारी वाले? जिसमें स्फेरिकल शेप होते हैं। स्फेरिकल शेप होते हैं, परमेबिलिटी बढ़ जाती है, सोडियम पुश आउट हो जाती है, साइज छोटा हो जाता है। ये सारी इस बीमारी की खुसूसियात है, या अलामतें हैं, या इसके असरात हैं, या काजेज हैं। रप्चर मीन होता है फटना। सबसे पहले ये तो बड़ा सेल फट जाते हैं, सेल्स फट जाते हैं तो हीमोग्लोबिन बाहर आ जाता है। रप्चर जैसे बैलून फट जाता है, कभी बैलून फटा तो वो रप्चर करते हैं आप बैलून्स को बेटा। इसी तरह सेल्स क्या होते हैं? रप्चर, फट जाते हैं, क्योंकि सेल्स की मेम्ब्रेन क्या हो रही थी? फ्रेगाइल। फ्रेगाइल का मतलब क्या होता है? नाजुक। सेल्स की मेम्ब्रेन नाजुक होती है तो सेल फट जाते हैं। सेम उसी तरह जिससे बैलून की मेम्ब्रेन क्या होती है? नाजुक, तो वो फट जाते हैं। बाकी टैंकियां भी तो आपके घर में होती है, वो तो नहीं फटती, क्यों? उनकी मेम्ब्रेन मोटी होती है, ताकतवर होती है। बैलून्स क्यों फट जाते हैं? क्योंकि उनकी मेम्ब्रेन फ्रेगाइल होती है, नाजुक होती है। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या है? क्लिनिकल फीचर्स अलामत, वो अलामत जो डॉक्टर को नजर आएंगे या आप डॉक्टर को बताएंगे। वो पेशेंट जिसको अनीमिया होगा, जिसको खून की कमी होगी, उसको जॉन्डिस के अटैक होंगे। जॉन्डिस सुना ना, हड्डियों जोड़ों के दर्द, वो गोडों गिटों के दर्द, वही बीमारी। The patient is more liable to get gallstones and ulcers or legs and quite common. तो उनकी gallstones बन जाएंगी, पथरियां बन जाएंगी, अल्सर बन जाएंगे on the legs and
क्वाइट कॉमन, तो ये क्या है, कॉमन बीमारी, कॉमन इसकी अलामात है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या करना है, खून की अनीमिया का ट्रीटमेंट वैसे यही है बेटा, फॉलिक एसिड खाना है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, आपको खून की बोतलें लगवानी पड़ेंगी। और स्प्लेनेक्टोमी इज एडवाइजेबल इन ऑल द माइल्ड केसेस। आपकी स्प्लीन की क्या हो रही है, ऑपरेशन हो रहा है, सर्जरी हो रही है, उसे क्या कहेंगे, स्प्लेनेक्टोमी। ठीक है बेटा, सिकल सेल एनीमिया कल पढ़ेंगे।